Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 1.2 from chapter 1 knowing our numbers of class 6 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लास 6 के और वीडियोज 1 by 1 देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है पुट द साइन, है ना। यूज़ द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल दे रखा है टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ बुक में ही से सॉल्व कर दे रही हूँ, आपको समझाते चलूँगी साथ में। वैसे ये आपको आता होगा 100%, मैं श्योर हूँ कि आपको आते जरूर होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारा 173, 189। तो कैसे चेक करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर को मैच करेंगे। तो देखिए इधर भी 1 इधर भी 1 इक्वल हो गया। नेक्स्ट चेक करेंगे, ये 7 इधर 8 बड़ा हो गया। दैट मीन्स कि इधर हम ग्रेटर देन का ये साइन दे देंगे। जो जिस साइड में बड़ा होगा, इधर बड़ा होगा तो इस तरफ देंगे, अगर इधर का नंबर डिजिट बड़ा हो तो ऐसे साइन को टर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये हमारा 1058, 1074। तब कौन सा नंबर बड़ा है, कैसे चेक करेंगे। देखिए 1 मैच कर गया। सेकेंड नंबर को मैच कीजिए, इधर 0 इधर भी 0, ये भी इक्वल है। अब थर्ड देखते हैं, ये 5 इधर थर्ड में 7, तो डैट मीन्स 7 बड़ा है, तो हमारा साइन ये आ जाएगा यहाँ पे 1074 बड़ा है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। फर्स्ट में देखिए 8 इधर भी 8 इक्वल हो गया। देन 3 0, तो निश्चित है 3 एंड 0 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी कि 8315 ग्रेटर नंबर है। तो यहाँ पे इसका साइन हम ऐसे ले लेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज स्मॉलर। अब यहाँ पे आपके दो नंबर हैं, 2 नंबर्स दिए हुए, इनमें हमें बताना है कि स्मॉलर नंबर क्या है। ठीक है, वेरी इजी। इसको भी हम ऐसे ही मैच करेंगे जैसे क्वेश्चन 1 में किया। फर्स्ट डिजिट को पहले मैच कीजिए, देखिए यहाँ 5 क्लियर। देन सेकेंड को देखते हैं, इधर 5 इधर 0, तो कौन सा हमारा स्मॉलर नंबर है, 0 स्मॉलर, यानी कि 503 स्मॉलर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 503। हमें स्मॉलर नंबर बताने। क्लियर। सेकेंड में देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 डिजिट है, एंड इसमें कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो देखने ही से हमें पता चल जा रहा है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये हमारा स्मॉलर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1139 इज द स्मॉलर नंबर। क्लियर। अब इस पेयर में देख लेते हैं, पहले डिजिट काउंट कर लेंगे कितने थे। इधर देखिए 3 to 5 डिजिट इधर है, इधर भी हमारे 5 डिजिट है, दोनों इक्वल हो गए। अब नंबर से मैच कर लेते हैं, तो देखिए इधर 2 इधर भी 2 इक्वल हो गए। देन 5 ये 4। क्लियर हो गया हमारा ये छोटा नंबर, और स्मॉलर हमें बताने के लिए कहा जा रहा है। तो रिजल्ट हमारा क्या होगा 2 4 5 3 1 इज द आंसर। क्लियर। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। अब हमें इसमें बताने हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो पहले डिजिट्स देखिए कि कितने डिजिट्स हैं सारे में। तो देखिए यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ भी 5। ठीक है, इधर 3 4 3। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट ढूंढ लेते हैं। तो 5 डिजिट है, 4 डिजिट है एंड 3 डिजिट है। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, 5 डिजिट बड़ा होगा। तो 5 डिजिट में अब सोचेंगे हम, यहाँ पे देखिए 2, एक ये नंबर है और एक ये नंबर, 2 नंबर 5 डिजिट का है। तो इन दोनों में हमें चेक करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो मिला लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर 7 इक्वल हो गया। देन 1 एंड यहाँ 5, दैट मीन्स 7 5 2 8 4, ये जो डिजिट हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो ये हम ग्रेटेस्ट नंबर में लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसे, हम ग्रेटेस्ट में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आया था 7 5 2 8 4। ठीक है, अब हमें स्मॉलेस्ट भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू। अब स्मॉलेस्ट नंबर सर्च करते हैं इसमें हम। अब देखिए 5 डिजिट तो ग्रेटर्स में आएगा। अब इधर देखते हैं बचे हुए 3 नंबर्स में, क्योंकि ये भी तो 5 है, बड़ा ही है, सबसे छोटा अब हमें ढूंढना है। तो ये 4 डिजिट है, ये भी बड़ा है। तो 3 डिजिट का कौन सा बचा है, कि ये बच रहा है और ये बच रहा है। इन दोनों में हम देखेंगे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट में मैच कीजिए, इधर 5 इक्वल हो गए। देन 7 9, ये 9 है और ये 7 छोटा हो गया, यानी कि 571 स्मॉलर नंबर हमारा है। तो वही हम यहाँ लिख लेंगे 571। क्लियर। अब इसका सेकेंड पार्ट में चेक कर लेते हैं। ये हमारा 9853। यहाँ पे देखिए पहले डिजिट देख लीजिए, सब में 4 डिजिट, यहाँ भी 4। अब यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट है, दैट मीन्स कि ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसके सेकेंड पार्ट में हम लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 1 2 0 0 2। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है हमें। अब स्मॉलेस्ट नंबर ये देखिए 5 डिजिट तो ग्रेटेस्ट हो गया, तो इसे छोड़ देंगे। अब इन बचे हुए तीनों में ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 9, यहाँ 7, यहाँ 9,
ये दोनों तो बड़े हो गए 9 एंड 9 वाला, तो छोटा क्या है 7691, यही हम लिख लेंगे नोटबुक में अपने 7691 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग में बच्चे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो, तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, सो समझ लीजिए तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं ना, असेंडिंग देखिए ए से स्टार्ट होता है, डिसेंडिंग डी से स्टार्ट होता है, यानी कि ABCD में आप देख लीजिए ABCD है ना। मान लीजिए ये ले लेंगे ABCDEFGH होता है ना, तो इसे नंबर दे दीजिए। अब आप इसे 1 2 3 4। अब इसमें देखिए असेंडिंग A से स्टार्ट हो रहा है, A कहाँ है 1 में है, डिसेंडिंग का D 4 नंबर पे है। जब आपको असेंडिंग कहा जाएगा तो ये कहाँ रहा है, इमेजिन कीजिए आप ABCD में 1 पे आ रहा है, एंड इसमें सबसे छोटा क्या है 1 छोटा है, तो यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाना है, यानी 1 2 3 4 जाएंगे। और जब डिसेंडिंग यानी कि 4 नंबर पे है तो 4 से हम नीचे की ओर आएंगे, 4 3 2 1 बैक आएंगे, यानी कि बड़े से छोटे, ठीक है। तो असेंडिंग A है, A यानी कि 1 नंबर, 1 यानी कि 1 2 3 ऐसे जाना है, यानी कि छोटे से बड़े, है ना। जैसे जीना पे आप नीचे से ऊपर जाते हो, तो इमेजिन कर लो कि हमें नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि छोटे से बड़े नंबर की ओर जाना है। क्लियर। तो सबसे छोटा नंबर हमें ढूंढने हैं। छोटा नंबर तो देखिए इसमें 3 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट, तो 2 डिजिट वाला है, यानी कि 2 डिजिट वाला छोटा होगा। अब 2 डिजिट में 2 नंबर है 34 एंड 43, तो 34 43 में कौन छोटा है, 34 छोटा है ना। या ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ देखिए 3 है, इधर 4 है, यानी कि 3 छोटा है। और असेंडिंग यानी एक नंबर छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा क्या हो गया 34, तो हम लिख लेंगे 34। उसके बाद क्या आएगा 43 आएगा, 34 से बड़ा 43 है, ठीक है। अब ये दोनों पार्ट हमने लिख लिया। अब ये 3 नंबर बच रहे हैं हमारे। अब इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो देखिए इधर भी 3 3 4, यानी कि 4 तो बड़ा है, तो बच गया हमारा ये 3 एंड ये 3। अब इन दोनों नंबर में चेक करेंगे कौन छोटा है, तो देखिए ये 3 3 इक्वल हो गया, देन ये 0 4, दैट मीन्स 304 छोटा है इन दोनों में। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 304। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 340 बच रहा है एंड 430, यहाँ पे 3 है, इधर 4 है, दैट मीन्स 340 ही आएगा, तो लिख लेंगे 340 एंड 430 सबसे लास्ट में, यानी कि 430 सबसे बड़ा नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ABCD में हमने क्या देखा D 4 नंबर पे है ना, 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है 4 यानी कि बड़ा नंबर हो गया 1 से 4 में, 4 से नीचे आना है, यानी कि बड़े से छोटे की ओर आना है ना। दैट मीन्स मान लीजिए जीना पे आपने छत पे चढ़ाई कर ली, तो छत से आपको नीचे उतर के आना है, यानी कि ऊपर से नीचे आना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम क्या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें, ये 2 डिजिट है, 4 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 3 डिजिट, तो कौन सा डिजिट वाला बड़ा होगा 4 डिजिट वाला। अब 4 डिजिट वाला ढूंढेंगे कितने नंबर है, तो यहाँ देखिए 4 डिजिट में आप एक नंबर ये है और एक नंबर ये 2 डिजिट है, सॉरी 2 नंबर्स है जो कि 4 डिजिट्स के हैं। तो इन दोनों में हम सर्च करेंगे बड़ा नंबर क्या है, तो देखिए इधर 7 इक्वल हो गया, देन ये 3 ये 5, तो बड़ा क्या है 7529, तो ये हम लिख लेंगे नोटबुक में अपने 7529 कॉमा, इसके बाद बड़ा नंबर ये आ जाएगा 4 डिजिट का ही बड़ा होगा 7333। अब जो बच गए नंबर उनमें ढूंढेंगे कौन सा बड़ा है, तो ये तो 2 डिजिट है, ये तो आएगा नहीं। अब देखिए 3 डिजिट, तो इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, क्लियर है कि 553 बड़ा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 553 कॉमा। अब कौन सा बच रहा है हमारा 53 एंड 335, क्लियर है 3 डिजिट है तो ग्रेटर नंबर हो गया ये 335, एंड लास्ट में आ जाएगा 53 इज द आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6, राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 एंड 4। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ऑल्सो फाइंड दियर सम। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें 2 डिजिट का जितने भी पॉसिबल नंबर है, जितने बन सकते हैं उतने नंबर हमें 2 डिजिट्स के बनाने हैं, और किन किन नंबर्स की हेल्प लेने हमें 2 3 एंड 4, ठीक है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन मतलब हम डबल करके नहीं लिख सकते, जैसे 2 है ना, 2 को हम 2 बार नहीं लिख सकते, 3 को 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है, इसी को हम रिपीटेशन बोलते हैं, तो रिपीट तो करने नहीं है। एंड ऑल्सो फाइंड दियर सम, एंड जो अब हम इसे 2 डिजिट्स के जो नंबर बनाएंगे डिजिट्स, उन्हें हम बाद में सम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम नंबर बना लेते हैं, तो नंबर हमारा 2 3 एंड 4, तो यहाँ मैं बना लेती हूँ, तो ये नंबर हमारा हो गया 2 3 एंड 4, ठीक है, ये नंबर्स हमें दिए गए हैं। अब इनसे हम नंबर्स बनाएंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। पहले 2 डिजिट्स ही हमें ओनली बनाने हैं, तो सबसे पहले 2 एंड 3 को ले लेते हैं, कॉमा नहीं देंगे इन दोनों के बीच में, सीधा लिखेंगे 23। अब इसी 23 को उल्टा करके लिख लीजिए 32, ठीक है, तो 2 का हमने बना लिया।
अब हम क्या करेंगे, इस 3 से बना लेते हैं। तो देखिए 3 से हमारा क्या हो जाएगा, 3 and 4 34, तो लिख लेंगे 34 एंड इसी को अब उल्टा कर लीजिए। तो फिर ये हो गया हमारा 43। क्लियर। एंड एक ये बच रहा हमारा 2 and 4 को साथ में लेना, तो 2 पे 4 ले लेंगे, यहाँ पे 24 एंड इसी नंबर को उल्टा कर लीजिए यहाँ पे आप, तो ये हो गया 42। तो ये हमारे 2 डिजिट्स के नंबर हो गए। अब हमें इनका सम करना है, तो लिख लेते हैं सम इक्वल टू, इन सबको प्लस में लिख लेंगे ना, 23 प्लस 32 प्लस 34 प्लस 43 प्लस 24 प्लस 42 इज इक्वल टू। ठीक है, अब इन्हें हम सम कर लेते हैं। तो देखिए वंस टेंस यानी कि वंस को ऐड कर लेंगे, तो जल्दी कर लेते हैं। 2 4 6 प्लस 3 9 9 4 13 प्लस 2 15 प्लस 3 इज 18। तो 18 का 8 आ गया यहाँ पे, कैरी 1 and 4 5 हो गए, 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11 प्लस 4 14 प्लस 3 17 एंड 17 प्लस 2 इज 19। तो यहाँ पे हम 19 लिख लेंगे। तो ये 198 हमारा आंसर आ गया। अगर मान लीजिए आपको किसी बच्चे को ऐसे ऐड करने में प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन नंबर्स को आप ऊपर नीचे लिख लीजिए ना, 23 32 34, नीचे 43 लिख लेंगे, देन 24 42, इन सारे नंबर्स को हम ऐसे लिख लेंगे कॉलम में, देन इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 ऐसे करके ऐड करेंगे, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 198। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 7 इज राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 3 1 5। ठीक है, 3 1 एंड 5 का यूज करके हमें पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं जितने बन सकते हैं। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, एंड रिपीट हमें नहीं करने हैं। साथ ही यहाँ पे हमें सम भी करने के लिए नहीं दिया गया है, सिर्फ नंबर्स बनाने। तो चलिए इसका नंबर बनाते हैं। तो नंबर हमारा है 3 1 एंड 5। ठीक है, तो ये हम नंबर है यहाँ लिख लेते हैं 3 1 एंड 5। अब इनसे हमें नंबर्स बनाने हैं 3 डिजिट्स के। तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, क्लियर है कि 315 कॉमा, अब देखिए इसी 3 को पहले लिख लीजिए, फिर ये जो दोनों डिजिट है ना इसको उल्टा करके लिख लीजिए। तो ये हो गया 51, हो गया 351। नेक्स्ट अब 1 को लेंगे, 3 से हमने बना लिया, तो अब 1 से बनाइए, तो 1 5 एंड 3 बन जाएगा, तो 153। फिर इस 1 को लिख लीजिए एंड 53 को उल्टा कर दीजिए, यानी कि 3 पहले 5 बाद में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, 3 से बना लिया हमने ये 2 नंबर, 1 से बन गया 2 नंबर्स। अब हम 5 को लेंगे, तो कैसे करेंगे, 5 1 3 लिख लेते हैं पहले, 5 1 3 कॉमा, फिर इस 5 को लिख लीजिए एंड ये 13 को उल्टा कर लीजिए, तो 531। तो ये हमारे ये नंबर्स बन गए 3 डिजिट के, है ना। 315 351 153 135 513 एंड 531, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 7 0 एंड 6। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ऑल्सो फाइंड देयर सम। तो 3 डिजिट नंबर अगेन हमें बनाने हैं 7 0 एंड 6 से। लास्ट में हमें इनका सम भी निकालना है, और ध्यान रखना है कि रिपीट नहीं करने हैं किसी नंबर को। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले समझा दूँ। देखिए जब 0 हमारे आते हैं ना, तो आप क्या करते हो, 0 को स्टार्टिंग में लिखते हो, तो ये नहीं करना है ना, जैसे ऐसे 0 7 6 है ना, यानी कि 0 हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। 0 हमेशा हम सेंटर में लिख सकते हैं, यानी कि 706 आप लिख सकते हो, या 760 ऐसे हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब 0 स्टार्टिंग में हम नहीं लिख सकते हैं, 0 को आप सेंटर में या लास्ट में लिख सकते हो। क्लियर। तो चलिए अब हम इनसे नंबर्स बना लेते हैं। तो ये हमारा नंबर है 7 0 एंड 6 से बनाने। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए 706, 0 को सेंटर में रखेंगे, तो नंबर हो गया 706। अब क्या करेंगे, इसी 7 को आप लिख लीजिए एंड ये जो सेंटर का लास्ट का नंबर इसे पलट दीजिए, यानी कि 0 6 की जगह क्या कर लेंगे, 6 पहले 0 लास्ट में लिख लेंगे, 760। 7 से 2 नंबर बन गया, 0 को स्टार्टिंग में रख के तो हम बना नहीं सकते हैं, तो उसके बाद बच गया 6, तो 6 से कर लेते हैं, तो 607 लिख लेंगे, 607 एंड क्या हो जाएगा 6। अब 0 को लास्ट में ले जाएंगे, 7 पहले, यानी कि 670। ये हमारा नंबर्स बन गए। अब इन्हें हमें सम करने हैं, ऐड करना है, तो लिख लेते हैं देयरफॉर सम इज इक्वल टू, सम क्या हो जाएगा 706 प्लस 760 प्लस 607 प्लस 670 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 0 है ना, यूनिट डिजिट को कर रहे हैं ऐड, या आप ऊपर नीचे करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये 7 है एंड यहाँ पे 6 है, तो 7 प्लस 6 13 होता है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 13 का 3 कैरी 1।
अब इस 10th डिजिट को ऐड करेंगे तो 7 प्लस कैरी 1 8 हो गया, 8 0 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 0 इज 14, तो 14 का 4 कैरी अगेन 1 आ गया हमारा। अब 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 इज 20, 20 प्लस 7 इज 27, तो 27 आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ऐड करने में प्रॉब्लम हो तो हमने पहले ही मेथड बताया कैसे करेंगे, ऊपर नीचे लिखा है ना, जैसे 706 पहले ये लिख लिया हमने, उसके नीचे लिख लेंगे 760, उसके नीचे 607 एंड इसके नीचे ये लिख लेंगे 670 एंड इन सबको प्लस कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख लेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 9 इज राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट्स नंबर यूजिंग द डिजिट 4 0 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों नंबर से हमें ओनली 2 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड देयर सम एंड उसका हमें सम निकालना है, सम यानी कि प्लस करना होता है। ठीक है, चलिए बनाते, तो 409 ये नंबर हमारा है, तो 2 डिजिट का ही नंबर हमें बनाने हैं इनसे, तो क्या बन जाएगा हमारा, पहले तो बन जाएगा 40, 3 डिजिट नहीं लेने हैं, ध्यान रखना है ना, 40 हो गया एंड उसके बाद 4 पे हम 9 ले लेंगे तो 49, ये 2 बन गए। अब क्या करेंगे, 0 तो स्टार्टिंग में लेकर नहीं बना सकते हैं, तो 9 बच गया, 9 से बनाएंगे, 9 पे 0 90 एंड 9 पे फिर अगेन हम 4 लेंगे, 94। तो 2 डिजिट के ये पॉसिबल नंबर है, विदाउट रिपीटेशन ये 4 नंबर बनेंगे। ठीक है, अब इनका हमें सम निकालना है, तो सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 0 प्लस 0 इज 4 प्लस 9 क्या हो गया 13, 13 प्लस 0 इज 13, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 13 का 3 कैरी 1, 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 इज 27, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 273 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 10 इज राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 7 एंड 9। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब देखिए यहाँ पे क्या कला रिपीट अलाउड है, तो रिपीट हमें करने हैं, यानी कि हम डबल करके लिख सकते हैं। ठीक है, एंड 2 डिजिट्स के सारे ही पॉसिबल नंबर बनाने हैं, तो चलिए करते हैं। तो डिजिट्स हमारा क्या क्या है, 3 7 एंड 9 का यूज करना है, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ 3 7 एंड 9 से। तो 2 डिजिट्स में क्या क्या बनेगा, तो पहले 3 को लेते हैं, 3 7 37 कॉमा 3 9। ठीक है, इसी तरह से अब 7 को ले लेते हैं, 73 एंड 7 पे फिर 9 ले लेंगे। ठीक है, 3 का बन गया हमारा, 7 से हमने ले लिया, अब हम 9 से बना लेते हैं। ठीक है, तो 9 ऐसे 7, तो 97 एंड 9 पे 3 93 ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन में करा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो 3 है तो 3 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, रिपीट कर लेंगे, रिपीटेशन मतलब दोबारा लिखना है ना, तो 3 को रिपीट करके 33, इसी तरह से 7 का रिपीट करेंगे 77 एंड 9 का 99 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 11 इज राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 1 5। ठीक है, 3 1 एंड 5 से हमें ऑल पॉसिबल डिजिट्स नंबर्स लिखने हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखिए हिंट्स में दिया है, हियर द नंबर्स कैन बी 1 2 और 3 डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई लिमिट नहीं दिया गया कि आप 3 डिजिट का ही बनाइए या 2 डिजिट्स का ही बनाइए, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पे हमें ऑल पॉसिबल नंबर्स यूज कर बनाने हैं, जो 3 1 5 से बनाने हैं। हिंट्स में भी क्लियर है कि आप 1 डिजिट का भी लिख सकते हो, 2 डिजिट का भी लिख सकते हैं एंड 3 डिजिट्स का भी हम बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ हमें 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट तीनों ही डिजिट्स में बनाने हैं। ठीक है, तो 1 1 डिजिट का पहले हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 1 5 को अलग अलग ही लिख लेंगे। एक तो 3 नंबर बन गया, दूसरा हमारा 1 बन रहा है, तीसरा 5 बन रहा है, ये 1 डिजिट्स में बन गए। अब 2 डिजिट्स में बना लेते हैं, तो क्या होगा 3 पे 1 ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा 31। इसी को फिर उल्टा लिख लेते हैं 13। ठीक है, अब 3 के साथ 5 को ले लेते हैं 35, फिर इसे भी उल्टा कर लीजिए 53। ठीक है, इस तरह से इजी हो जाता है बनाना। अब 3 से हमने कर लिया, 1 से कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 पे 5 15, तो यहाँ हम 15 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 के साथ क्या हम 3 लिख सकते हैं, यहाँ 1 पे 3, तो देखिए 13 तो हमने लिख लिया, तो इसे अभी नहीं लिखेंगे ना। 1 पे 5 हो गया, 5 के साथ 51 हमने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50, यानी कि 1 5 15 को उल्टा कर लीजिए 51। 53 बन रहा है, जो कि हमने कर लिया पहले 53। ठीक है, तो 2 डिजिट्स के नंबर बन गए। अब 3 डिजिट्स का हो जाएगा, तो 315 यहाँ लिख लेते हैं 315 कॉमा, आप क्या करेंगे 3 पहले और 51 कर लेते हैं, 15 को उल्टा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा
351 351, 3 से हमने बना लिया, अब 1 से लेते हैं तो कर लेंगे हम यहाँ पे 153 153, अगेन 1 लिख लेंगे एंड इसे उल्टा कर लीजिए तो 35 135। अब 5 को स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 513 एंड 531 इज द आंसर। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।